नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिखाए। एगो बात बताएं, तो लोग लगता है रूस गया रे, थोड़ा कमेंट कर दिया कर बढ़िया से, और शेयर बटन मत दबाना भूलना, तुमको बार बार बोले हैं। देखिए बहुत ठंडा का मौसम है, अभी आपका एग्जाम की तैयारी भी चल रहा होगा, उसमें थोड़ा एग्जाम के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा कमेंट भी करते रहिए ना, मज़ा आता है उसमें। अब वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, काहे कि आपको बताए थे ना सब्जेक्टिव चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। आइए जरा, डी थीटा बाय 1 प्लस कॉट थीटा, एकदम आसान है, इसको रहने दीजिए डी थीटा। कहिए कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिए, 0 से π/2 था उसको रहने दीजिए, इसको आई मानते हैं। कितना मानते हैं प्यारे बच्चों? आई। ध्यान से देखिए, आई बराबर हमारे पास है, इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा? एलसीएम लेंगे साइन थीटा, यहाँ बच जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एगो चीज़ तो आप भूलिए गए, ऊपर में 1 है जिसको डी थीटा के साथ कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको मारेंगे पलटी तो घोल्टी होगी, क्या आएगा पता है आपको? ये ऊपर में साइन थीटा और नीचे में आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही आएगा डी थीटा के साथ, 0 से π/2। अब आप थोड़ा सा सोच लीजिए, इसका हम आपको शॉर्टकट भी बताए थे, अगर नहीं तो इसको लंबाई में, क्योंकि अभी हम सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि सब्जेक्टिव देख रहे हैं, समझे कि नहीं? ध्यान दीजिए, तो आपको हम बताए थे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और रिप्लेस थीटा बाय π/2 माइनस थीटा। जैसे आपको रिप्लेस किए थे x बाय π/2 माइनस एक्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज जो बताए थे उसी प्रॉपर्टीज पर। तो i बराबर हमारे पास आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 0 से π/2 ही रह जाएगा प्यारे बच्चों। जहाँ साइन है तो साइन π/2 माइनस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा? कॉस। और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा कॉस, और यहाँ साइन, कॉस थीटा अब प्लस यहाँ आएगा आपका साइन थीटा। अब ऐसा कीजिए, ये बगल में डी थीटा आपका ही है, समीकरण 2, 1-2 को जोड़ दीजिए ना। तो जैसे आप लिखिएगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो आई मिल के कहाँ हो जाई? 2i ना होगा, समझे कि नहीं? यह 0, यह π/2, ये कहाँ है? π/2। डी सा प्लस ढीस हो जाएगा, तो इस देखिए दोनों का लघुत्तम सेम है, तो एक के बार लिख दीजिएगा इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये समझे कि नहीं? यहाँ पे भी आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बाबू रे सोना जरा देख लेना बीच में, अभी कोना में मत सोच, तू सोच रहा था ना कोना में बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हम जानते थे। इससे कैंसिल बचलो का 1, और डी थीटा का क्या होता है? थीटा। यहाँ पे है π/2 और यहाँ पे है आपका 0, π/2 और 0, तो 2i का मान आ रहा है, तो 2i बराबर ये आ जाएगा π/2, और 0 घटाइएगा तो 0 होगा, तो i का मान क्या निकलेगा? π/4, क्या निकला? π/4, यही आपका आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है, एक बार नोट कर लीजिए ना जरा जल्दी से। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, अब लिखा नहीं रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, आपको खुद ही जानना है ये कैसे डिफरेंशियल है। तो कुछ नहीं है, cos y dx, तो आइए उसको लिख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है राजा, क्वेश्चन नंबर 10 है, समझे कि नहीं? यहाँ पे cos y dx प्लस 1 प्लस 2 e के पावर माइनस एक्स है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब बगल में साइन भी है और y के साथ है dy बराबर डी लो भी है। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको बताए थे प्यारे बच्चों वेरिएबल सेपरेबल कॉन्सेप्ट, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। ये प्लस में उधर गई तो माइनस में, देखो कहता है गई तो, अरे कोई जा नहीं रही है, इसको भेज रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ये आएगा आपका 1 प्लस 2 e के पावर माइनस एक्स इंटू आपका है साइन y, और इधर है आपका dy बराबर, ये माइनस में आ जाएगा इधर cos y और dx। अब आपको बताए थे वेरिएबल सेपरेबल का मतलब y को नदिया के इस पार, x को नदिया के उस पार, समझे कि नहीं? आइए जरा ध्यान दीजिए। तो ये आएगा साइन y, कितना है? साइन y, ये cos y को कहिए ना, आप भी नीचे आ जाइए ना, बड़ा मन लगेगा, दोनों आदमी साथ साथ रहेंगे dy के साथ। अब आइए इधर है माइनस, ई कहता है पल गुना में, इधर जाएगा तो भाग में, अबे भगाना नहीं है, कहता है भाग में, भाग बना है, इसको भगाना नहीं है। ई के पावर माइनस एक्स है और बगल में आपका क्या दिया हुआ है? dx। कोई दिक्कत तो हो रहा है? नहीं ना, ठीक ठाक चल रहा है। चलिए सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दीजिए।
इंटीग्रेट करने के दौरान एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिखना है इंटीग्रेटिंग, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेट साइन बटे कॉस होता है tan, साइन बटे कॉस होता है प्यारे बच्चों tan, माइनस को रहने दीजिए, इंटीग्रल का सिंबल ध्यान दीजिएगा 1 बाय, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1 प्लस 2, यहाँ देखिए इसको नीचे में e के पावर x ले जा सकते हैं हम, बगल में dx है, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो e के पावर x ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत तो हो रहा है नहीं ना, नहीं होना चाहिए इसका, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा। tan का जरा इंटीग्रेशन बोलिए तो, रे 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 बोलने रे तो जैसे पूछ रहा है क्या कर रहा है, देखो फार्मूला उल्टा के देख रहा है, चोरी नहीं करना है, बताना है। tan का इंटीग्रल क्या होता है अपना लोग जानबे करते हैं, कौन चीज होता है log sec y, log, यदि कहता है सक y, सक है बे, उल्टा के देख ले चल सक छो तो बराबर माइनस, इसको उल्टाएंगे एलसीएम लेके e के पावर x ऊपर में और नीचे में बचेगा e के पावर x प्लस 2, अब बगल में क्या है dx। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको इसको t मान लीजिएगा, इसी का dc दिया हुआ है, इसी का, क्योंकि e के पावर x का dc, e के पावर x और 2 का dc, डी लो, कौन सी जीरो बोलते हैं, कहता है डी लो लड़का, तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे। थोड़ा सा आइए ना आगे बढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा चिंता मत कीजिएगा, अभी नया नया इसका यूजर है, तो आप भी जानबे करते हैं, पहली बार जब यूजर होते हैं ना, नंबर मिलता है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है ना समझने में, इसको भी समझने में टाइम लग रहा है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए इधर हम दिखा देते हैं जल्दी से, इधर क्या है आपका, इसका एक बार यही देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है log sec y अब बराबर माइनस, इसी का है तो log, ये हो जाएगा e के पावर x प्लस 2, अब प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट होता आएगा, याद आया क्या, अपना लोग जो कांस्टेंट के बारे में बोल रहे थे, ये कांस्टेंट होता आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, इस कांस्टेंट की जगह हम लोग log ए जोड़ ले, जरा खूब मजा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, इस कांस्टेंट की जगह log के जोड़ लीजिए। कहिएगा सर ऐसा का है, आपको याद है इधर भी लोग है, इधर भी लोग है, इधर बिना लोग का बढ़िया नहीं लगेगा, ત્યાં लोग लगा दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लोग कैसे काहे लगा दिए, अब लोग काहे लगा दिए, ध्यान दीजिएगा जल्दी से, ये आ गया आपका log sec y, log sec y, ये देखिए log इतना बटे इतना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं मानिएगा तो प्लस में इधर को इधर बुला लीजिए, माइनस वा में आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए इसको माइनस वा में ध्यान दीजिए, तो ये माइनस में है तो इसमें इधर क्या आएगा प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे प्लस log क्या था बच्चों e के पावर x प्लस 2, e के पावर x प्लस 2, अब बराबर क्या आएगा log k, क्या आएगा log k, ये आपको याद होगा तो log m इंटू n का फॉर्मूला है, समझे कि नहीं, तो जरा लिख लीजिए तो log sec y इंटू गुना में आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों e के पावर x प्लस 2, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं, बराबर log k, दोनों तरफ से log को हटा दीजिए, log जैसे हटेगा ना यहाँ बचेगा sec y इंटू ई के पावर x प्लस 2 बराबर k, कोई कांस्टेंट, क्लियर है, कोई दिक्कत। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, कुछ बच्चा चाहेगा कि नहीं सर और सॉल्व हो सकता है, एक स्टेप और हम कर सकते हैं, चाहे तो जरा ध्यान दीजिए, अगर आपको देखना हो तो इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1 बाय cos y, 1 बाय cos y, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये आपका इंटू में क्या है e के पावर x प्लस 2 बराबर कोई कांस्टेंट, आप cos y को इधर भेज के कांस्टेंट को इधर बुला सकते हैं, ऐसे आप यहाँ भी आंसर छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेस्ट है, फालतू वेस्टिंग ऑफ टाइम इतना दूर नहीं ले जाएंगे, क्लियर है, वही आपका फाइनल आंसर। ये आपका रहा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब जरा आप इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम देखिए सजा दिए हैं राजा, फटाफट लीजिए तो, हेलो समझ रहा है ना रे बच्चा लोग, कहाँ गया था रे, देखिए कहता चाचा लोग, चाचा ने बच्चा लोग बोले थे, जरा जल्दी आ, कहता है इस क्वेश्चन में x माइनस वाई और y के पावर n बराबर 2 रूट x, आपको निकालना है dy बाई dx, मतलब dc चाहिए, सिंपल। देखिए आपको हम बताए थे जब x और y मिक्सचर फंक्शन आए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखो dbs लिख देते हैं, आपको फुल फॉर्म सुना देते हैं, लिख लीजिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको पूरा लिख लेना है, क्लियर है। आइए तो dx माइनस वाई, और ये कुछ नहीं है, आपको एक और फंक्शन इसमें दे दिया है, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना है अपने को, बाय dx बराबर आपको इधर है d, दो कांस्टेंट है बाहर, रूट x बाय dx, ये क्लियर है प्यारे बच्चों,
चलिए अब आगे ध्यान दें, प्रोडक्ट रूल लगाने का तरीका बताए थे। फर्स्ट को लिखेंगे तो x माइनस वाई को लिख लेते हैं हम लोग, इसका DC y के पावर n का DC हो जाएगा n इंटू वाई के पावर n माइनस 1, बगल में dy बाई डी एक्स भी आएगा, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में DC किए तो dy बाई डी एक्स भी लेंगे। प्लस का सिंबल, अब y के पावर n को लिख लीजिए, अब इसका DC करेंगे, x का DC 1 और y का DC हो जाएगा dy बाई डी वाई डी एक्स, और बराबर इसका DC 2 तो बाबू अपने जगह पे, रूट x का DC आएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए। अब आपको जो बच रहा है उस पर ध्यान दीजिए। एक बात आपको हम बताए थे, इसमें क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को LHS में रखेंगे, विदाउट dy बाई डी एक्स को हम लोग RHS शिफ्ट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले इसको इससे गुना करते हैं। इसको जब हम इससे गुना करेंगे तो x माइनस वाई इंटू वाई, n भी है आपको, n भी लिख लिए, ये आएगा y के पावर n माइनस 1 dy बाई डी एक्स, इसको LHS में रखने दीजिए। इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस आएगा y के पावर n माइनस, इनको इससे गुना करेंगे तो y के पावर n dy बाई डी एक्स, और बराबर में जो आपका बचा हुआ है प्यारे बच्चों 1/√x, 1/√x। कोई दिक्कत नहीं। जरा अब आइए ध्यान दीजिए, इसको हम और मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व की तरफ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास है n इंटू एक्स माइनस वाई के पावर में y n माइनस 1। इन दोनों से अगर हम dy बाई डी एक्स कॉमन कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, माइनस y के पावर n, y के पावर n। अब इनसे हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, dy बाई डी एक्स कॉमन, dy बाई डी एक्स कॉमन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बचेगा 1/√x, और आपको बताए थे विदाउट dy बाई डी एक्स को हम लोग RHS में शिफ्ट करेंगे, समझे कि नहीं। तो ये प्लस में उधर गई तो माइनस में ही, देखो कहता है गई तो गई, कोई नहीं गया तो। आइए dy बाई डी एक्स बराबर हम लोग जो सॉल्यूशन लेके आए हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर हम लोग को मिल रहा है 1/√x माइनस वाई के पावर n बाय, ध्यान दीजिएगा इस पूरे सिस्टम को नीचे हम लिख देंगे, तो n x, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस वाई इंटू वाई के पावर n माइनस 1 माइनस वाई के पावर n, और यही आपका आंसर हो सकता है अगर आप फर्दर सॉल्व नहीं करना चाहेंगे तब। अगर आप चाहेंगे नहीं सर एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, तो इसको आप एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ध्यान से समझिए, एक स्टेप और कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम एक स्टेप और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, ये माइनस है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है। ध्यान दीजिए एक स्टेप और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको एक स्टेप और सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको रहने दीजिए, इसको आप रहने दीजिए 1/√x माइनस वाई के पावर n। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनको कोष्ट खोलिए तो n ये हो जाएगा x y के पावर n माइनस 1, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस n y के पावर n माइनस y के पावर n। ध्यान से देखिएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो सकता है, या आप चाहेंगे तो इसमें तो y की पावर n भी कॉमन कर सकते हैं। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कंप्लीटली नोट कीजिए जरा, हम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नोट करने के दौरान, हम आपका साइज अरेंज कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट करने के दौरान, सब समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका फाइनल आंसर है, फटाफट नोट कर लीजिए 11 नंबर के सॉल्यूशन को। ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों कि सॉल्व कीजिए। ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, एक्स वाई बराबर ए एक्स, इसको सरल करना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं सरल। ध्यान दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए एक बार सभी बच्चे, आपको दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बगल में दिया हुआ है डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर ए एक्स, बराबर क्या दिया हुआ है ए एक्स। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपको हम बोले डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी सॉल्व करने जाएंगे इसका कोफिशिएंट को बनाएंगे पहले 1 बनाने के लिए इसे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों डी वाई बाय डी एक्स प्लस, यहाँ पे जब रखेंगे तो x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, बगल में आ जाएगा ए एक्स बाय रूट, सॉरी रूट नहीं है इसमें, रूट नहीं है,
ए एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सबसे पहले कंपैरिजन करके p का मान निकालना है और q का मान निकालना है। आप याद कीजिए, इसको अगर हम कंपैरिजन कर दें dy बाई डी एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से py बराबर q, तो हम आपको क्या देख रहे हैं कि p का मान आएगा x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, q का मान जो आएगा आपका a एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका a x का मान आएगा, ठीक है, सॉरी q का मान आएगा। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e के पावर में p dx, e के पावर में p dx, तो e के पावर में p का मान यही है x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब समझिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसका पहले क्या चाहिए, dc, इसका dc होगा -2x, तो पहले इसको बनाएंगे तो आएगा e के पावर में इंटीग्रल का सिंबल यहाँ पे -2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम बना लिए, ये हम बना लिए बगल में dx के साथ, -2 दिए -1/2 देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, आप इसको यहाँ पे e के पावर में लिखना होगा, यहाँ e के पावर में ध्यान दीजिएगा आप, इसको जब हम लोग लिखने जाएंगे तो ये आएगा e के पावर में -1/2 रहेगा, नीचे वाले का dc है तो log के साथ लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। इस फॉर्मूला से चला दीजिए आर्ग्यूमेंट पावर फॉर्मूला से, तो ये आएगा e के पावर में log 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में -1/2। अब आप याद कीजिए लॉगरिथमिक फॉर्मूला कि अगर आपको a के पावर में log n टू द बेस a रहता था तो आप इसका रिजल्टेंट लिखते थे n, क्या लिखते थे प्यारे बच्चों, n। तो आज इसका लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में -1/2। ये अपने पास आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या आया प्यारे बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब निकालना है इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको हम बताए थे, ध्यान से देखेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको हम बताए, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम, चलिए ध्यान दीजिए इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दौरान हम लोग क्या लिखते थे, ध्यान से देखेंगे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज, चूंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन y में था तो हम लोग लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रल का सिंबल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, इंटू क्या लिखते थे dx। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकला कितना, ये रहा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में -1/2 विच इज इक्वल टू इंटीग्रल का सिंबल q का मान देखिए क्या है ax बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है कितना, ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में -1/2 dx। क्लियर है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब ये आपका आ गया, y की जगह y रहने दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में -1/2 भी रहने दीजिए। ध्यान दीजिए इंटीग्रल का सिंबल बहुत बड़ी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ है ax, क्या है ax, इसको जब नीचे लाएंगे पावर 1/2 नीचे प्लस में आएगा, इसका पावर में 1 है, इसका 1/2, दोनों जुट के पावर हो जाएगा आपका 3/2। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 बगल में dx। अब कुछ नहीं बचा, एक स्टेप और बात है, देखिए ए कांस्टेंट हम बाहर कर लेंगे, ए कांस्टेंट हम बाहर कर लिए, यहाँ बच रहा है हमारे पास x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, कितना बचा 3/2 dx। बोर्ड पर ही ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, तुरंत हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, इसको जब हम फर्दर एक स्टेप और सॉल्व करें, इसको हम लिखते चलते हैं y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा पावर में -1/2 विच इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट था बाहर। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको अगर आप t मानिएगा तो इसी का dc ऊपर में, इसी का dc ऊपर में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसका dc ऊपर में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको आप I1 मान लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे पुनः, तब उसको वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन 1 मान के यहाँ पे हम I1 मान लेंगे, इजी वे में पुट कर देंगे। I1 से चलते हैं, I1 में दिया हुआ इंटीग्रल का सिंबल x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, यही दिया हुआ प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप मान लीजिए t, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रल के लिए बैलेंस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसको मानेंगे हम लोग t, क्या मानेंगे t, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, इसका डी सी बताइए -2x बगल में dx बराबर dt। आप इसका मान निकाल लीजिए, x dx बराबर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, यहाँ dx भी था हमारे पास, ये हो जाएगा -dt बाय ये 2, ये जो माइनस था ट्रांसफर कर दिए बाय 2, सबका मान इसमें पुट कर दीजिए, ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। I1 बराबर
इंटीग्रल का सिंबल एक्स डी एक्स का मान रहेगा माइनस डी टी बाई टू, तो माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लीजिए। यहाँ पे बच जाएगा 1/t के पावर 3/2, 1/t के पावर 3/2, बगल में dt, बगल में dt, क्योंकि इसका मान dt/2 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट था। माइनस 1/2 अपने जगह पे, इंटीग्रल का सिंबल t के पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रल डायरेक्ट आप बता सकते हैं। t के पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रल होता है -1/, जो पावर रहेगा वही लिखेंगे 3/2, और जो t के पावर में 1 घटाएंगे तो 1/2 आएगा, प्लस कांस्टेंट, मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए तो 1/3 t के पावर में 1/2 प्लस कांस्टेंट। इसका वैल्यू रखते हैं 1/3, t के जगह वैल्यू रखेंगे किसका, आप पुट किए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। अब इसी ये मान था I1 का, इसका मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन 1 से, y इक्वेशन 1 में यही देखिए लिखा हुआ है, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर के पावर में माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये आपका फाइनल आंसर था A, और साथ में क्या आया 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। ये आपका फाइनल आंसर आया है। अब आप इसको अगर हटाना चाहेंगे तो नीचे ले जाके गुना कर दीजिए, कैंसिल होकर हट जाएगा। तो एक स्टेप और अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा लीजिए फाइनल आंसर के लिए। तो y आप इसको ना उस साइड भेज दीजिए, जब उस साइड भेजेंगे तो यह आएगा 1/3a, ध्यान दीजिएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2 है। प्यारे बच्चों ये माइनस में नीचे जाएगा तो प्लस में, और इधर आएगा तो मल्टीपल में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 अब प्लस के के साथ भी ये गुना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। इससे ये हो जाएगा हमारा टर्म पूरा कैंसिल। फाइनल आंसर आ गया y इक्वल टू 1/3a प्लस के इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। और आपको पहले बता दिए थे आप क्वेश्चन को सीरियली वहाँ से लिखते आइए, अगर नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा। आप अगर देख पाएंगे तो ये फाइनल आंसर था, वो थोड़ा सा हम छोटा करके आपको हम दिखा देते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था। ये रहा क्वेश्चन का साइज फाइनल आंसर के लिए। थोड़ा सा और आप चाहेंगे बड़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप शुरुआत से वीडियो को देखिएगा तो वहां से आप लिख पाएंगे बहुत आसानी से। भाई थोड़ा सा बोर हो रहे क्या, कोई बात नहीं, बोरिंग नहीं होना, आ रहे हैं एकदम धमाका लेके। एक बार मिलते हैं इसी चैनल पर छोटा सा ब्रेक के बाद, तब तक आप भी ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा।